घर पर सोलर सिस्टम लगवाने का सोच रहे हैं तो जरा एक मिनट रुकिए, क्योंकि अगर गलत सिस्टम चुन लिया तो सारे पैसे और मेहनत पानी में जा सकते हैं। आज हम मिलकर समझेंगे 3 मुख्य तरह के सोलर सिस्टम्स को, ताकि फैसला एकदम सही हो। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है कि लोग इतना पैसा लगाकर सोलर सिस्टम लगवाते हैं और बाद में पता चलता है कि वो तो किसी काम का ही नहीं है? जवाब, यकीन मानिए, बहुत सिंपल है। वजह है गलत सिस्टम का चुनाव। मतलब एक ऐसा सिस्टम लगा लिया जो ना तो घर की जरूरत पूरी कर रहा है और न ही उस इलाके के पावर कट के हिसाब से सही है। तो सबसे कॉमन गलती क्या होती है, चलिए इसको समझते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह है जहां दिन में रोज घंटों बिजली जाती है और वहां किसी ने जाकर ऑन ग्रिड सिस्टम लगा दिया। अब क्या होगा? नतीजा ये कि जब कड़कती धूप है, सोलर पैनल फुल पावर से बिजली बना सकते हैं, ठीक उसी वक्त सिस्टम ठप पड़ा है, बंद है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ऑन ग्रिड सिस्टम की। इसे कहते हैं बिजली का बिल जीरो करने का ब्रह्मास्त्र। लेकिन हाँ, इसकी कुछ शर्तें हैं। ऑन ग्रिड सिस्टम, जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है, ये सीधा सरकारी बिजली की लाइन मतलब ग्रिड से जुड़ा होता है। और इसकी सबसे खास बात, इसमें बैटरी होती ही नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है सरकारी बिजली है तो ये सिस्टम चलेगा, बिजली गई तो ये भी बंद। पर एक अच्छी बात भी है, इस पर सरकार से सब्सिडी मिल जाती है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? चलिए देखते हैं। मान लीजिए पहला केस, घर का लोड है 4 किलोवाट, पर धूप से पैनल बना रहे हैं सिर्फ 2.5 किलोवाट। तो जो बाकी का 1.5 किलोवाट चाहिए वो कहां से आएगा? सिंपल, सिस्टम उसे ग्रिड से खींच लेगा, है ना साल? अब आता है इसका सबसे मजेदार पार्ट, दूसरा केस। सोचिए, पैनल तो बना रहे हैं 2.5 किलोवाट, लेकिन घर में जरूरत है सिर्फ 1 किलोवाट की। तो जो एक्स्ट्रा 1.5 किलोवाट बिजली बनी, उसका क्या होगा? क्या वो बर्बाद हो जाएगी? नहीं, वो बिजली वापस ग्रिड में चली जाती है। और यही तो असली खेल है। ये जो बिजली वापस ग्रिड में भेजी, वो एक तरह से आपके अकाउंट में जमा हो गई। फिर जब ज्यादा बिजली चाहिए, मान लीजिए गर्मियों में एसी चलाना है, तो अपनी इन जमा की हुई यूनिट्स को इस्तेमाल किया जा सकता है और इसी तरह बिजली का बिल बिल्कुल जीरो पर आ जाता है। लेकिन इसकी एक बहुत बहुत बड़ी खामी है। एक ऐसी खामी जो इसे कई लोगों के लिए बिल्कुल बेकार बना देती है। वो ये है, अगर ग्रिड में बिजली नहीं है तो सोलर पावर भी नहीं है। मतलब पावर कट हुआ और लाखों का सिस्टम एक डिब्बे से ज्यादा कुछ नहीं। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? वो है हमारा दूसरा सिस्टम, ऑफ ग्रिड सिस्टम, जिसका सीधा सा मतलब है पावर बिना रुके। ऑफ ग्रिड सिस्टम, जैसा नाम से ही जाहिर है, ये ग्रिड से पूरी तरह आजाद है, आत्मनिर्भर है। ये अपनी बिजली बनाता है और उसे स्टोर करने के लिए बैटरी का इस्तेमाल करता है। इसका सरकारी बिजली की लाइन से कोई लेना देना नहीं। इसे कहीं भी लगा सकते हैं, चाहे खेत हो या पहाड़, जहां बिजली का खंबा तक ना हो। हाँ, अब आते हैं खर्चे पर। क्योंकि इसमें बैटरी लगती है तो इसकी शुरुआती कीमत ज्यादा होती है। एक सिंगल बैटरी का खर्चा करीब 12 से 15 हजार रुपये मानकर चलिए, और डबल बैटरी लगाई तो लगभग 25 हजार। और ये भी ध्यान रखना है कि ये बैटरियां हर 3 से 5 साल में बदलनी पड़ती हैं। और सबसे बड़ी बात, इस पर कोई सरकारी सब्सिडी भी नहीं है। लेकिन रुकिए, यहां पैसा बचाने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। क्या घर में पहले से नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी लगा हुआ है? अगर हां, तो समझिए आधा काम तो हो गया। उसी को एक फुल फ्लेज्ड ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में अपग्रेड किया जा सकता है। ये देखिए फर्क कितना बड़ा है। एक नया 1 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाने जाएंगे तो करीब 60,000 रुपए लगेंगे। लेकिन अगर पहले से इन्वर्टर बैटरी है तो बस सोलर पैनल और एक चार्ज कंट्रोलर लगाकर यही काम सिर्फ 28,000 रुपए के आसपास में हो जाएगा। मतलब सीधा सीधा आधे से भी ज्यादा की बचत। चलिए अब बात करते हैं तीसरे और सबसे एडवांस खिलाड़ी की। इसका नाम है हाइब्रिड सिस्टम। ये वो सिस्टम है जिसमें ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों की ताकत है। हाइब्रिड सिस्टम मतलब बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। ये ग्रिड से भी जुड़ा रहता है तो बिजली का बिल भी कम करता है, इसमें बैटरी भी होती है तो पावर कट में बैकअप भी देता है, और ऑन ग्रिड की तरह फालतू बिजली बनाकर वापस ग्रिड को बेच भी सकता है। तो देखा जाए तो ये एक अल्टीमेट सोल्यूशन है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। लेकिन जैसा कि होता है, अच्छी चीजें सस्ती नहीं आती। ये इन तीनों में सबसे महंगा ऑप्शन है, और हाँ, इस पे भी कोई सब्सिडी नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन तीनों में से अपने लिए कौन सा सिस्टम बेस्ट है। चलिए इस पूरी पहेली को एकदम आसान कर देते हैं। इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए। सीधी सी बात है,
अगर मेन मकसद है बिजली का बिल कम करना और इलाके में बिजली 24 घंटे रहती है तो ऑन ग्रिड सिस्टम बेस्ट है। अगर बिजली का बिल उतना बड़ा मुद्दा नहीं है लेकिन पावर बैकअप सबसे ज्यादा जरूरी है, मतलब बिजली कटौती बहुत होती है, तो फिर ऑफ ग्रिड ही एकमात्र रास्ता है। और हाँ, अगर बजट की कोई टेंशन नहीं है और बिल भी कम करना है, साथ में फुल पावर बैकअप भी चाहिए, तो फिर हाइब्रिड सिस्टम से बेहतर कुछ नहीं। तो आखिर में सारी कहानी घूम फिरकर बस एक सवाल पर आ जाती है, असली प्राथमिकता क्या है? बिजली के बिल में भारी बचत या फिर 24 घंटे बिना रुकावट पावर बैकअप? इस सवाल का जो भी जवाब होगा वही तय करेगा कि घर की छत पर कौन सा सोलर सिस्टम लगेगा।